हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो जितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वो ध्यान से समझते हुए चलेगा। फैक्टराइजेशन को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणनखंड। यूपी बोर्ड के बच्चे जो हिंदी में माध्यम से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो थोड़ा आप लोग भी हिंदी वर्ड जाना करिए। अब इसमें देखो, इसको सिखाने से पहले आपको कुछ चीज, आपके प्रश्न है उन प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं आता है, तो कोई चीज देखो एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे उसको सीखोगे, एक दो तीन चार बार लगाओगे तो जरूर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितने बच्चे आपसे पढ़ने में तेज हैं उनको भी एक बार में नहीं आता है, वो सब बड़ी मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए, कोई चीज याद करने के लिए, तब उनको भी याद आता है। पर धीरे धीरे जब आपका माइंड ऐसा करने लग जाता है ना, तो वो चीजों को समझने लग जाता है। फिर वो कोई भी चीज समझाना रहे तो आराम से समझते हुए चलता है। ठीक, अभी आप पढ़ाई नहीं करते हो, मन नहीं लगता है, इसीलिए उस एक दो बार लगाए नहीं आया तो उसको आप छोड़ देते हो, बोलते हो मुझे तो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। जब हैबिट बन जाएगी तो सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। दूसरा चीज है, भूल जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सवाल तो आ गया था लेकिन कुछ दिन में भूल गया। जैसे मान लो आप इस सवाल को जनवरी में पढ़े थे, जनवरी में मैं आपको पढ़ाया गुणनखंड, और आप अब जाके क्या हो गया, मार्च मान लो चल रहा है, मई चल रहा है मान लो। अब इतने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतने 3 महीना अगर आप पढ़े ही नहीं, रिवीजन करे ही नहीं, तो ऑटोमेटिक आप भूल जाओगे। आप एक महीना नहीं रिवीजन करोगे तो चीजों को भूलने लग जाओगे। इसीलिए जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसको पढ़कर अगर आप 4-5 महीने बाद देखोगे तो आप चैप्टर 6-7 पढ़ रहे होगे, तो आपके पिछले वाले चैप्टरों को पढ़ते हुए चलना चाहिए। उनका अलग से टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हमें अब जो नया है उसी के साथ साथ पुराना दोहराते हुए चले, तब नहीं भूलेगा, वरना सबको भूल जाता है। टीचर भी जब पढ़ाने आता है तो क्वेश्चन को, आंसर को पढ़ के आता है, तब उसको याद रहता है अच्छे तरीके से। समझ में आगे है गणित। कैसे गणित को सीखा जाए? तो गणित जो है एकदम बेसिक से सीखना पड़ता है। गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाव, एलसीएम एचसीएफ, इसका मैंने एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को अगर आप देख लोगे, रेगुलर पढ़ोगे, रेगुलर टाइम टेबल बना के पढ़ोगे, तो आपको गणित आराम से आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, सवालों को सिखाते हैं आपको। गुणनखंड के मात्र 2 सवाल आप सीख जाओगे तो गुणनखंड समझ लो आप सीख गए। ठीक है, पहला सवाल आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें यक्स के सामने कोई संख्या नहीं लिखी रहेगी। तो आपको करना क्या है, ये जो लास्ट में संख्या आपको 12 दिखाई दे रहा है, 12 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है। जो भी यहाँ पे चिन्ह रहे, जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 12 को तो इस प्रकार से तोड़ो। अगर प्लस का चिन्ह है तो यानी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो अगर मैं 12 को तोड़ता हूँ, 4 × 3 करता हूँ, तो 4×3 कितना होगा, 12 होगा। और इसी चीज को आपको बस जरूरत होती है, तो इसको अगर आप जोड़ोगे 4 और 3 को, 4 × 3 करोगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब बात यहां आती है, ये -7x लिखा है, तब आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। आपको किसकी आवश्यकता थी, इसकी, आपने निकाल लिया। अब आपको 4 को कैसे बनाए, क्या 4 को और 3 को कैसे लिखे कि -7x आ जाए। अगर मैं 4 को -4x लिखूं और 3 को हम लोग -3x लिखूं, आपको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4x और 3x जोड़ोगे कितना आएगा, 7x आ जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब आपको क्या, किसकी आवश्यकता थी, सिर्फ और सिर्फ इनकी आवश्यकता थी। यानी -7x की जगह पर आपको क्या लिखना है, -4x -3x। अगर आप इसे जोड़ोगे तो -7x ही आएगा। अब यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगाओ, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इस तरीके से लिखो। -7x की जहां पर लिखना है -4x -3x, तो यहाँ पे लिखो -4x -3x, इसे लिखोगे -3x। लास्ट में आपका +12 है तो प्लस इस तरीके से 12 लिखोगे। इतनी बात सभी बालक को समझ में आ गया। अगला स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में कॉमन क्या है। बात समझ में आएगी नहीं, हम यही चीज बस खोजेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो एक x को कॉमन लेंगे। जिसमें कम बार जो चीज रहेगा उसी चीज को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक x जब कॉमन ले लेंगे तो इस तरीके से ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। x से x पावर 2 में भाग दो तो इसका एक x कट जाएगा, एक x बस बचेगा। जैसे x का पावर 2 में अगर आप x से भाग दो, x का पावर 2 का मतलब क्या होता है, x इंटू x 2 बार है, बटेगा चलाओ नीचे x से x, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा ना। तो वही मैं बोला कि x का पावर 2 में अगर x से भाग दो तो एक x बचेगा, तो एक x में एक x हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ, x से 4x में भाग दो तो x से x कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 बचेगा, ब्रैकेट बंद कर लो।
अब अगले स्टेप में क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 3x और प्लस 12 में क्या कॉमन है, इसमें x है इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं मिलेगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 को भी काट दे 12 को भी काट दे तो वो कॉमन हो जाएगी, तो वो क्या है, संख्या 3 है। तो 3 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 12 भी कट जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ वो प्लस में हो जाएगा। 3 से 3 को काटोगे कट जाएगा, बचेगा क्या, यक्स बचेगा। और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 3 से 12 को काटोगे 3 चौके कितना होगा, 12 होगा। अब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आप सवाल को सही लगा रहे हो कि गलत लगा रहे हो, बताएं कैसे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सीखो, जो चीज इस ब्रैकेट में रहे वही चीज इस ब्रैकेट में रहे, समझ लो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। इसमें x माइनस 4 है इसमें भी x माइनस 4 है, तो आपको करना क्या है, ये जो आपको चीज दिखाई दे रहा है बीच में माइनस का चिन्ह है और इधर आपको क्या चीज दिखाई दे रहा है, इधर भी x माइनस 4 है इधर भी x माइनस 4 है। हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 को जब आप कॉमन ले लोगे तो इससे आप x माइनस 4 में भाग दो तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। अब x माइनस 4 से इसमें भाग दो तो x माइनस 4 कट जाएगा, बचेगा -3, तो यहाँ पर -3 लिख लो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितने आराम से आपको समझाया, जिस भी बालक को गुणनखंड नहीं आता होगा वो आराम से सीख जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब कुछ बालक को अगर एक बार में ना समझ में, ध्यान से 2-3 बार इसी चीज को रिपीट करके कॉपी पे लिखते हुए वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलोगे आपको भी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखो है, ये अलग प्रश्न है। अब इसमें आप जरा खोजो कौन सा अलग प्रश्न है ये। अभी तक जो मैंने प्रश्न बताया x के सामने संख्या नहीं लिखी रहती, अब x के सामने संख्या लिखिए। जब भी ऐसा प्रश्न है इस संख्या का गुणा किस में कराओगे, इस लास्ट वाली संख्या में। तो 2 का गुणा 5 में करोगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी 10 को इस प्रकार से तोड़ना, अगर माइनस का चिन्ह तो घटाने पे क्या आना चाहिए, 9x आना चाहिए। तो अगर मैं 10 को तोड़ू 10 गुणे 1 करूं 10 1 के 10 होगा। अब इसी 10 को 10 और 1 को लिखूं 10 माइनस 1 करूं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बोला था घटाने पे आना चाहिए तो ये प्लस 9x है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x का पावर 2 है तो 2x का पावर 2 लिखेंगे। अब प्लस 9x की जगह पर क्या लिखूंगा, यही सेम चीज लिखूंगा। 10 है तो इसे हम लोग प्लस 10x लिखेंगे, ठीक है। और -1 है तो इसे हम लोग -1x लिख लेंगे। अब 10x में से एक x घटाओगे प्लस 9x ही आएगा, आगे -5 है तो -5 इस तरीके से लिखो। अब इसे आराम से सॉल्व करो, इन दोनों में कॉमन खोजो फिर इन दोनों में कॉमन खोजो, बात समझ में आया। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ऐसी संख्या जो 2 है 2 को भी काट देगा 10 को भी काट देगा तो 2 कॉमन हो जाएगा। x इसमें 2 बार है इसमें 1 बार है तो 1 x कॉमन हो जाएगा। अब इसी से 2x से इसमें भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा, x से 1 x कटेगा, 1 x बचेगा। 2 से 10 को काटोगे 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -1x -5 में इन दोनों में कॉमन आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहां पर आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे, जो भी चिन्ह यहाँ पर है उस चिन्ह को यहाँ पर नोट करके एक कॉमन ले लेना। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा x। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 से 5 काटोगे 1 पंचे 5 बार में कटेगा। अब देखो जो चीज इस ब्रैकेट में वही चीज इस ब्रैकेट में, तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, यानी आपका कैलकुलेशन सही है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। जब x प्लस 5 को कॉमन ले लोगे तो इससे आप इस पूरे में भाग दो, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2x बचेगा, 2x लिख लो। अब x प्लस 5 से इसमें भाग दो तो ये कट जाएगा, -1 बचेगा तो -1 लिख लो। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए गुणनखंड के, आप इन प्रश्नों को इसी तरीके से लगाइएगा। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गुणनखंड आप अच्छे से सीख लिए होंगे, फैक्टराइजेशन। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास पे, जितने भी बालक हो सब लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से मैथ आपको आ जाएगा। टाइम से पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छे से मैथ सीख पाओगे। जैसे जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं जैसे 7th 8th 9th में 10th में, वो सारे बच्चे भी टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हुए चलोगे तो बोझा नहीं आएगा, नहीं तो एग्जाम टाइम पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।